हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सरफेस केमिस्ट्री जो कि क्लास 12 का चैप्टर 5 में है उसे शुरू करने जा रहा हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसमें बेसिक टर्म्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री यानी सरफेस केमिस्ट्री के जो बेसिक टर्म्स है उसे जानने होंगे। तो पहला है एडजॉर्प्शन। तो इसका डेफिनेशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन सरफेस एंड बल्क फेज ऑफ अदर सब्सटेंस इज डिफरेंट देन सच टाइप ऑफ प्रोसेस is known as adsorption. Example, when water vapor comes in contact with silica gel, then adsorption process takes place. यानी कि जब किसी सब्सटेंस के सरफेस का कंसंट्रेशन और किसी दूसरे सब्सटेंस के बल्क फेज का कंसंट्रेशन अलग हो तो उस प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल, जब वाटर वेपर सिलिका जेल के संपर्क में आता है तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। और इसमें एक है बल्क फेज। तो बल्क फेज मतलब ऐसा समय या फिर ऐसा फेज जिस समय कि कोई सब्सटेंस या मैटर एक दूसरे फेज में जाता हो, जैसे सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस में चेंज होने वाला है, तो वो बल्क फेज कहलाता है। और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। Absorption का definition, when concentration of substance on surface and bulk phase of other substance is same, then such type of process is known as absorption. यानी कि किसी सब्सटेंस का सरफेस का कंसंट्रेशन और किसी दूसरे सब्सटेंस के बल्क फेज का कंसंट्रेशन जब सेम हो जाए या फिर बराबर हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल, जब वाटर वेपर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में आता है तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। इसके बाद के स्लाइड में हम लोग देखेंगे एडजॉर्बेंट। तो एडजॉर्बेंट का डेफिनेशन है, सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज एडजॉर्बेंट। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिस पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसे हम लोग एडजॉर्बेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड चारकोल एटसेट्रा। यानी कि सिलिका जेल और एक्टिवेटेड चारकोल पे एडजॉर्प्शन होगा, इसलिए हम लोग इसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। उसके बाद एडजॉर्बेट। तो a substance which is adsorbed on adsorbent is known as adsorbate. Example, oxygen molecule adsorbed on cobalt, here oxygen is adsorbate. यानी कि जब किसी सब्सटेंस विच इज एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब्ड होता है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग एडजॉर्बेट बोलेंगे। एग्जाम्पल है, जब ऑक्सीजन मोलिक्यूल कोबाल्ट पर एडजॉर्ब्ड होता है तो ऑक्सीजन यहाँ पे एडजॉर्बेट कहलाएगा। इसके बाद है जॉब्सन। तो जॉब्सन में है, ए प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को हम लोग डिफरेंशिएट यानी कि अलग नहीं कर पाएंगे, जिसमें हमें पता नहीं चल पाता कि उसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन, या तो उसमें दोनों हो सकता है या फिर दोनों में से किसी को हम लोग क्लासीफाई एग्जैक्टली नहीं कर पाते, तो उस प्रोसेस को जॉब्सन कहेंगे। जैसे कि कॉटन डिप्ड इन इंक, यानी कि कॉटन जो है रुई वो इंक में हम लोग डुबा दिए तो उस प्रोसेस को जॉब्सन बोलेंगे। उसके बाद है डीजॉर्प्शन। तो डीजॉर्प्शन यानी प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्बेंट टेक प्लेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्बेट का रिमूवल होता है, यानी जिस प्रोसेस में एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट हटता है तो उसको हम लोग डीजॉर्प्शन बोलेंगे। उस प्रोसेस को डीजॉर्प्शन कहते हैं। नोट, याद रखने वाली कुछ बात है। तो नंबर 1, जब वाटर वेपर सिलिका जेल के संपर्क में आता है तो वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद सिलिका जेल देन एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। और दूसरा है, व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद एनहाइड्रस CaCl2 देन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। यानी कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में जब वाटर वेपर आएगा तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसे याद रखने वाली बात है, इसे नोट्स में लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन के टाइप। तो पहला है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, if weak force of attraction, that is van der Waals force of attraction, is produced between adsorbate and adsorbent, then this is known as physical adsorption or physiorsorption। यानी कि अगर कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न होता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, तो हम उसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहते हैं या फिर फिजियोजॉर्प्शन बोलेंगे। दूसरा है केमिकल एड्जॉर्प्शन। अगर ठीक उल्टा है उसका, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी कि कोई मजबूत बल लगेगा, डेट इज केमिकल बॉन्ड, जैसे केमिकल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा यानी उत्पन्न होता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, तो उसे केमिकल एड्जॉर्प्शन कहेंगे या फिर केमिजॉर्प्शन बोलेंगे। और लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन, यानी कि इसे लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि इस सबसे पहले केमिकल एड्जॉर्प्शन के लैंगम्यूर नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और हमें बताया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे
डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, इस डिफरेंस को पढ़ने से पहले हीट ऑफ एडजॉर्प्शन और इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन को भी जान लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, व्हेन वन मोल एडजॉर्बेंट इज एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट देन टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इज नोन एज हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी कि जब एक मोल एडजॉर्बेट किसी एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब्ड होता है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट यानी कि जितना हीट रिलीज होता है, निकलता है, उसे हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब डिफरेंस एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द बॉडी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पूरे बॉडी में होता है, लेकिन एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी सिर्फ सरफेस पे होगा, लोअर सरफेस और अपर सरफेस पे। और सेकंड एब्जॉर्प्शन में इट टेक्स प्लेस एट यूनिफॉर्म रेट, ये यूनिफॉर्म रेट में होगा, यानी हर जगह इक्वल होगा या फिर हर जगह ज़्यादा या हर जगह कम, जहाँ भी होगा ये इक्वल रेट में होगा, यूनिफॉर्म रेट में। लेकिन एडजॉर्प्शन जो है ये सबसे स्टार्टिंग में इनिशियली एट हायर रेट में एडजॉर्प्शन प्रोसेस होने होगा, और जिस तरह वो जैसे जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में आने लगेगा तो वो प्रोसेस धीरे हो जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है। तो अब हम लोग इसे लेक्चर 1 को यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे का टॉपिक हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।